नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइस के 3 बजे के सेशन में। मैं हूं आपकी होस्ट तान्या और आज हम खेलने वाले हैं हमारे भगवान श्री राम पर एक नया क्विज। ये पहली बार हो रहा है कि हम सिर्फ भगवान श्री राम की लाइफ पे ही नहीं, रामायण के पूरे तथ्यों पे, जहां पर भी सिग्निफिकेंट वहां पे भगवान श्री राम का कंट्रीब्यूशन था, वहां पे हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिवोशनल क्वेश्चन के ऊपर क्विज खेल रहे हैं। तो जो लोग नए आए हैं मैं उनको एक बार समझा दूं। आपके स्क्रीन के बॉटम पे, स्क्रीन के नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, उसके साइड में 3 बिंदु हैं। आप प्लीज 3 बिंदु पे टैप कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इन कॉल मैसेज के ऑप्शन पे आप लोग प्लीज जाइए और वहां पे ओपन करके जितने भी मैसेजेस दिख रहे हैं ना, वहां पे वेट कीजिए। क्विज का लिंक वहीं पर आएगा, तो आप लोग उसका वेट कीजिए। तब तक ये ट्यूटोरियल देखिए। इसको बिल्कुल सेम फॉलो करना है तो आप क्विज के मेंटीमीटर के प्लेटफॉर्म के लिंक पे एंटर कर जाएंगे। एक और चीज, आप इंटरनेट का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड फ्लक्चुएट करता है या धीरे चलता है तो मेंटीमीटर हो सकता है आपको निकाल दे। कोई चिंता की बात नहीं है। दोबारा इन कॉल मैसेजेस में आइएगा, ब्लू लिंक पे दोबारा क्लिक कीजिएगा, आप लोग वहीं से कंटिन्यू हो जाएंगे जहां से निकले थे। तो ये है रूल्स और रेगुलेशन, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइस पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है। आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। दोबारा समझ सबने रूल्स ढंग से सुने हैं। मुझे 19 प्लेयर्स दिख रहे हैं लेकिन मीटिंग में 21 लोग हैं, तो दोबारा ध्यान दीजिए प्लीज। आपके स्क्रीन के नीचे जो रेड बटन है उसके साइड में 3 बिंदु हैं, आप उन पे टैप कीजिए। इन कॉल मैसेज के ऑप्शन में जाइए। ये जो ब्लू कलर का लिंक मैंने भेजा है ये मेंटीमीटर का लिंक है, प्लीज इस पे क्लिक कीजिए। 2 लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले menti.com लिंक पे प्लीज दोबारा जाइए। अपना नाम नंबर लिख के ज्वाइन क्विज के ऑप्शन पे एक बटन होगा ब्लैक कलर का, उस पे क्लिक कर दीजिए और एंटर कर जाइए। और प्लीज एग्जिट मत कीजिएगा, अभी हम लोगों ने क्विज स्टार्ट नहीं किया है। तो जब वो स्टार्ट होगा तो हम एक साथ 20 क्वेश्चन के क्विज को खेलेंगे। हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस होंगे, आपको आंसर करने के लिए 30 सेकंड भी दिए जाएंगे। तो
तो आप आराम आराम से खेल सकते हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं, टॉप 5 विनर्स में आना है, तो जल्दी जल्दी सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो जो 2 लोग नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज आके जुड़ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, सब लोग आ गए हैं, चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो लोग निकल जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज ब्लू लिंक पे क्लिक करके आ जाइए, क्योंकि आप नए हैं। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है ना, तो मेंटीमीटर आपको रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली, उसको हाई इंटरनेट की जरूरत है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। गूगल मीट पे आके आप दोबारा ब्लू लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आप वहीं से कंटिन्यू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भगवान श्री राम का क्विज। हम पहला क्वेश्चन आपका आने वाला है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। भगवान श्री राम का जन्म किस नगर में हुआ था? 3 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जितना जल्दी आप टैप करेंगे, आप ध्यान रखिए, सही ऑप्शन पे क्लिक करने के अलावा जल्दी क्लिक करने पे भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं आपको, तो उस हिसाब से खेलिएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। आप लोगों का दूसरा सवाल आने वाला है। श्री राम के वनवास कितने वर्ष का था? टोटल वनवास का टाइमलाइन आप बताइए, कितने वर्ष का वनवास काटा था उन्होंने? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं, टैप कीजिए सही ऑप्शन पे। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, 14 वर्ष का वनवास था उन सबका। थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप लोगों का तीसरा सवाल है, श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? अगेन, जो लोग जल्दी आंसर नहीं कर पा रहे हैं, सही आंसर पे जल्दी से टैप कर लीजिए, आपको ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आपको टैप करना है, टच करना है सही ऑप्शन पे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके टच कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, सीता नाम था भगवान श्री राम की पत्नी का, सीता माँ के नाम से भी जानी जाती हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का चौथा सवाल है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण किसने लिखी है? ध्यान दीजिएगा, रामायण के लेखक पूछे जा रहे हैं, रामचरितमानस के नहीं, रामायण के लेखक बताइएगा। हाँ जी, नेत्र जी, आपने हैंड रेज किया है, नेत्र प्रसाद जी। आप एक काम कीजिए, आपके स्क्रीन के बटन पे रेड बटन है ना, उसके साइड में 3 बिंदु है, उसमें जाइए, टैप करके इन कॉल मैसेजेस में जाइए और अपनी क्वेरी लिख दीजिए, क्योंकि मेरा ध्यान क्विज खिलाने पर है, तो मैं अभी वर्बली आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। इन कॉल मैसेजेस में जाइए सर, प्लीज अपना इशू लिख दीजिए, मैं पढ़ के रिजॉल्व कर दूंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 5वें सवाल पर। आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन है, श्री राम के कितने भाई थे? भगवान श्री राम के कितने भाई थे? ये ब्लू लिंक पे आके टैप कर दीजिए, आप यहीं से कंटिन्यू हो जाएंगे अगर निकल रहे हैं तो। नेत्र सर, यहाँ पे आंसर नहीं देना है, मैंने ब्लू लिंक भेजा है, ये क्विज का लिंक है, प्लीज इस लिंक पे जाइए, ज्वाइन क्विज कीजिए और यहाँ से खेलिए।
इन कॉल मैसेजेस पे अगर आप आंसर देंगे तो मैन्युअली पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। आप प्लीज ध्यान दीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन पे। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। भगवान श्री राम के 3 भाई थे और दशरथ जी के 4 पुत्र थे वैसे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 6th क्वेश्चन पे आप लोगों का छठा सवाल है, श्री राम के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? दशरथ के सबसे छोटे पुत्र का नाम पूछा जा रहा है, प्लीज बताइए। menti.com ब्लू लिंक मैंने दोबारा भेजा है, जो लोग निकल गए हैं इस पे टैप कीजिए। 2 लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले लिंक पे जाइए और ज्वाइन क्विज के ऑप्शन पे क्लिक करके आ जाइए। अभी हम सिर्फ छठे सवाल पर ही हैं, तो आप अभी भी 14 क्वेश्चंस के लिए खेल सकते हैं। हम टोटल 20 क्वेश्चंस के लिए खेलते हैं। नेत्र प्रसाद सर, प्लीज यहाँ पर आंसर मत कीजिए, आप प्लीज मल्टीमीटर पे जाके खेलिए, यहाँ से पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे आपको। एंड पंडित जादव जी, आप भी अपनी क्वेरी लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए जो भी प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, शत्रुघ्न नाम था श्री राम के सबसे छोटे भाई का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। और जो प्लेयर निकल गए हैं आपका वेट किया जा रहा है, प्लीज ब्लू लिंक पे आके टैप कर दीजिए और जुड़ जाइए। आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है। चलिए आप लोगों का 7वां सवाल है, श्री राम के किस भाई ने उनके साथ वनवास में साथ दिया था? तो जब श्री राम वनवास जा रहे थे, उनके कौन से भाई उनके साथ गए थे, उनका नाम बताइए। पंडित जादव सर, आपके स्क्रीन के नीचे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु हैं, आप उस पर टैप कीजिए। लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर, लिंक ओपन हो रहा है, आप प्लीज अपना इंटरनेट चेक कीजिए। लिंक 20 प्लेयर्स अभी साथ में खेल रहे हैं, 21 प्लेयर मेरे ख्याल से खेल रहे हैं। तो अगर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो इंटरनेट का इशू है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पेजेस को, लिंक ओपन हो जाएगा। आप 7th 8th क्वेश्चन पे हैं अभी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, लक्ष्मण जी ने श्री राम का साथ दिया था, वनवास में वो साथ चले थे। चलिए 8th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जो प्लेयर निकल गए हैं या एंटर नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज एक बार रिफ्रेश करके menti.com पे आ जाइए, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप एंटर कर गए हैं। चलिए 8वां सवाल है, श्री राम के किस भाई ने उनके प्रति भक्ति दिखाने के लिए उनके खड़ाऊ को अपने सर पे रखा था? कौन से भाई ने श्री राम के खड़ाऊ को अपने सर पे रखा था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकेंड रह गए हैं। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। भरत को जब राज्याभिषेक करके उनको राजा बना दिया गया था, उन्होंने राजा बनने से इनकार कर लिया था और 14 वर्ष सिर्फ भगवान श्री राम के खड़ाऊ से पूरा राज्य चलाया था उनके इंतजार में। चलिए 9वें सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 9th क्वेश्चन है, श्री राम ने किस राक्षस का वध किया था जो सीता जी को हर ले गया था? सीता जी को हरने के जुर्म में उन्होंने एक राक्षस का वध किया था, आप प्लीज उसका नाम बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, रावण नाम है राक्षस का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। आप लोगों का 10वां सवाल है, रावण का राज्य कौन सा था? रावण के राज्य का नाम बताइए। अच्छा मैम सर, आप अपनी क्वेरी यहाँ चैट में लिख दीजिए अगर इसका। हाँ जी, प्लीज चैट में लिख दीजिए जो भी आपकी क्वेरी है।
इन कॉल मैसेजेस में जाके लिख दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी पढ़ के। जी बिल्कुल सही जवाब, लंकापति कहते हैं रावण को क्योंकि वो लंका के राजा थे। चलिए 11th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 11वां सवाल है, श्री राम की सहायता किसकी वानर सेना ने की थी? वानर सेना श्री राम की नहीं थी, किसी और की थी। जिसकी भी वानर सेना थी प्लीज उसका नाम चुन लीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, टाइम खत्म होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, सुग्रीव की वानर सेना थी क्योंकि किष्किंधा के राजा सुग्रीव थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। 12वां सवाल आपका है, रामायण के अनुसार रावण का भाई कौन था जो श्री राम का मित्र बन गया था? रावण का भाई। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं आप लोगों के पास। रावण के इसी भाई ने श्री राम का साथ दिया था अपने ही भाई के खिलाफ। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, विभीषण थे जिनको घर का बेदी भी कहते हैं।
हेलो 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 हेलो, आई एम सो सॉरी, माफ कर दीजिएगा सभी। एक्चुअली ऑफिस में कुछ इश्यू होने के कारण, नेटवर्क का कुछ इश्यू होने के कारण तान्या का नेटवर्क चला जा चुका है। बट आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों के लिए वापस से गेम स्टार्ट कर रही हूँ। बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक बार मेंटीमीटर ज्वाइन करके चालू कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ रहा है। इसलिए इतनी बस समय दे दीजिएगा प्लीज। आप लोग प्लीज बने रहे हैं हमारे साथ। अ, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इन कॉल में लिख दीजिएगा। ठीक है। हाँ मैम, मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ फिर से। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण ये ठीक है। फिर मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए आप लोग। कोई भी चीज़ होगी मैं यहाँ पर अपडेट कर सकती
सॉरी प्लीज माफ कर दीजिएगा, आई एम सो सॉरी, टेक्निकल इश्यूज। ओके, तो आई गेस यहाँ पे मैंने तान्या से भी बात की है कि 9 तक हो चुका था। हम लोग आगे देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड का मुझे सुनना दीजिएगा। Just- ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से जाएंगे। आई एम रियली सॉरी मिस्टर रावत कि आपको ये फील करना पड़ रहा है, बट आई एम सो सॉरी, टेक्निकल इशू की वजह से ये चीज हो रही है। अब हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारों ने ज्वाइन कर लिया है। मैं एक बार वापस से लिंक में शेयर कर देती हूँ यहाँ पर गूगल मीट पे। इन केस किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग प्लीज इस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा और ज्वाइन कर दीजिएगा। मैं माफी चाहूंगी, मैं दिल से माफी चाहूंगी इस चीज के रिगार्डिंग। आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर दिया है। और कोई अगर बच्चा है तो प्लीज, मैंने लिंक दे दिया है मीट पे, आप लोग आकर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हनुमान जी ने सीता जी का पता किस जगह पर लगाया था? सोच के। दस सेकंड बचे हुए आप लोगों के पास। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। सब प्लीज स्लाइड पर बने रहिएगा। सब ज्वाइन कर ले। मेरी निवेदन होगी, मैं वापस से लिंक को शेयर कर दूंगी मीट पर। इनकेस अगर कोई पीछे हो चुका है तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। श्री राम के किस भक्त ने हमें संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर दिया? सोच समझ के धैर्य रख के आंसर करें, बट एट द सेम टाइम कोशिश कीजिएगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी भी आंसर कर सके। वेरी वेल डन। हनुमान जी ने पर्वत लेकर दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी इस लिंक पर ही बने रहिएगा, इस लिंक को ना छोड़े। अगर आप लिंक छोड़ देते हैं तो आप लोग वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग सभी ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। रामायण के अनुसार श्री राम और सीता जी के कितने पुत्र थे?
ओके, दो। वेरी गुड सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज आई एम सॉरी, मेंटिमीटर पर भी रहिएगा। श्री राम ने किस भूमि से रावण का वध किया था? लंका, अयोध्या, मिथिला। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री राम के वनवास के बाद किस दिन वो अयोध्या लौटे थे? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामायण के अनुसार रावण को कितनी सर? वेरी वेल डन। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामायण में श्री राम के गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ सभी जुड़ जाए। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? पांच दिन। ओके, आप लोग गूगल मीट पर आ सकते हैं। वेरी गुड मीना अग्रवाल जी, आपने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया है। अच्छा, बस 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने लीडर बोर्ड वापस से प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। सबसे फास्टेस्ट आंसर किया है मीना अग्रवाल जी ने। वेरी गुड मैम। मैं एक एक करके सवाल लूंगी। ओके, तो हम लोग जैसे देख सकते हैं टॉप 5 में मीना अग्रवाल मैम,
रेखा अग्रवाल मैम, भारत भूषण सर, ममता अग्रवाल मैम, भानु वटवाणी मैम। एक मिनट दीजिएगा, एक सेकेंड, एक एक करके मैं सबके पास हूँ। मीना अग्रवाल मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं ना? नहीं, आपने कहा था मैम हैंड रेस करने को, इसलिए किया। हैंड रेस नहीं, मैंने कहा था सब मीट पर आ जाइए। ओ ओके, सॉरी। इट्स ओके मैम। अनीता अग्रवाल मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे ना? अनीता अग्रवाल मैम। यस यस मैम, मेरे में पॉइंट्स केवल 7,000 समथिंग दिखा रहा है मैम, जबकि मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं मैम, और मेरे में पॉइंट्स केवल 7,000 समथिंग 7,800 समथिंग दिखा रहा है। एक सेकेंड मैम, कहाँ के